Good afternoon, dear students. Today we will see the typecasting and data type conversion in a C program. Typecasting. Typecasting, it means converting one data type into another is known as the typecasting. Type conversion, it is also called as the type conversion. Is nothing but एक डेटा है उसे दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना, that is the type conversion or typecasting. For example, if you have want to store a long value into a simple integer, then you can typecast long to integer. You can convert the value from one type to another explicitly using the cast operator. As for example, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया होगा, एक सम नाम का वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू 17 है, काउंट एक दूसरा वेरिएबल है, उसकी इनिशियल वैल्यू 5 है, और डबल इट इज द डेटा टाइप, फ्लोटिंग डेटा टाइप्स, पॉइंट वैल्यू डेटा टाइप्स, एंड मीन इज द आउटपुट वेरिएबल, एंड फ्लोटिंग टाइप इज द डेटा टाइप. नाउ मीन इज इक्वल टू हमने क्या किया है, सम डिवाइड बाय काउंट, 17 को 5 से डिवाइड किया है. सम is the integer type of variable value and it divided by integer type of value, but the result of this is a float type, so we declare here mean as an float or double. In our program we declare as a double. So the value of mean is 3.40. अगर हम 17 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है हमारा 3.14 आता है. लेकिन हमने जो प्रोसेस किए थे वेरिएबल वो इंटीजर टाइप के थे, मतलब डिजिटल टाइप के थे, इंटीजर टाइप के थे, 17 और 5 ये हमारे दो वेरिएबल थे. 17 को हमने 5 से डिवाइड किया तो फ्लोट में रिजल्ट आने वाला है. ओके, तो हमें क्या करना है, जस्ट कन्वर्ट द रिजल्ट इनटू डबल में कन्वर्ट करना है. तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या किया, सम वेरिएबल जो है उसे हमने डबल में रिप्रेजेंट किया, मतलब 17.00 ऐसे लिखा और उसे हमने 5 से डिवाइड किया, और ये करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने मीन वेरिएबल को असाइन किया. दैट इज द टाइपकास्टिंग. तो हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को फ्लोट में डबल में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है उसे हमने डिस्प्ले किया है. वैल्यू ऑफ मीन इज इक्वल टू %f और स्लैश n करके वो वैल्यू हमने स्क्रीन पे शो कर दी है. ओके, सो इसी तरह हमने ये जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म की, इसे कहते हैं टाइपकास्टिंग. तो इंटीजर का रिजल्ट को हमने फ्लोट के रिजल्ट में कन्वर्ट किया and 3.40 ऐसा रिजल्ट आया. This is called as the typecasting. Now we will see the typecasting has two types. Now we will see the type conversion types. So type conversion has two types: implicit conversion and explicit conversion. Implicit conversion means what? The implicit typecasting means conversion of data without losing its original meaning. कन्वर्जन करना है, डेटा का कन्वर्जन तो होने ही वाला है, लेकिन विदाउट लॉसिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग, उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो चेंज नहीं करते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें उसे कन्वर्ट करना है, डेटा चेंज कर देना है. दैट इज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन. और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, देयर आर सम सिनेरियो इन व्हिच वी may have to force the type conversion. Suppose we have a variable divide that store the division of two operands which are declared as an integer data type. Integer data type का दो वेरिएबल है और उसे हमें डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और इसका रिजल्ट जो आने वाला है वो में भी फ्लोटिंग टाइप में आ सकता है, फ्लोट में आ सकता है. तो ये जो कन्वर्जन होने वाला है, रिजल्ट जो है उसका चेंज होने वाला है. मतलब
अगर ये तीनों भी वेरिएबल, अगर आउटपुट वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का है, इनपुट वेरिएबल भी इंटीजर टाइप का है, और उनका हमने डिवाइडेशन किया, जैसे कि ऊपर के अभी एग्जाम्पल हमने देखा था 17 डिवाइड 5। ओके, तो 17 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट वेरिएबल भी अगर इंटीजर टाइप का होता है तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 3.0 की जगह पे 3 ऐसा रिजल्ट आएगा। Then output variable is also same data type and input variable is also same data type. Then result will be 3. It means the meaning will be changed. तो यहाँ पे meaning change हो रहा है। तो some scenario में हमें क्या करना है, there are some scenario in which we may have to force type conversion. तो हमें इसे forcefully type को convert करना है। मतलब integer result आ रहा था लेकिन इंटीजर रिजल्ट जो है वो गलत दिखा रहा है, 3.2 रिजल्ट आ रहा है, और हमें वो इंटीजर आउटपुट वेरिएबल की वजह से वो 3 दिखा रहा है। इट मींस द आउटपुट विल बी चेंज, और हमें उसे क्या करना है, फोर्सफुली उसे चेंज करना है। तो फोर्सफुली चेंज करने के लिए फ्लोटिंग टाइप डेटा लेने के लिए हम यहाँ पर इंटीजर आउटपुट वेरिएबल जो है वो हम फ्लोट टाइप का ले रहे हैं। ओके, so this is an explicit conversion, इसे हम explicit conversion कहते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कुछ दिखाने जा रहा हूँ implicit conversion, उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि include stdio.h, मैंने हेडर फाइल इंक्लूड की, देन इंटीजर में लिखा और यहाँ पे एक डेटा वेरिएबल लिया है शॉर्ट। जैसे हमारे पास इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, शॉर्ट, अनसाइंड, रिसाइंड, ये सब डेटा टाइप है। इसी तरह शॉर्ट एक डेटा टाइप है। तो ये शॉर्ट वेरिएबल में ये नाम के वेरिएबल में 10, 10 ये वैल्यू असाइन की है। और अभी यहाँ पे इंटीजर बी, डिक्लेयरिंग इंटीजर वेरिएबल, यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी, और ये वैल्यू हमने बी को असाइन की। इट मींस इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। यहाँ पे द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कैन नॉट बी चेंज, बट the variable a is a short type, variable b it is an integer type। तो यहाँ पे ये वैल्यू 10 है सॉरी, और ये वैल्यू हमने b को असाइन की है, और हमने वो दो वैल्यू प्रिंट भी किया है, प्रिंट या %a, प्रिंट या %b, ये की वैल्यू प्रिंट की और b की भी वैल्यू प्रिंट की। तो it is an implicit type conversion। यहाँ पे value does not change, the meaning of significance cannot be changed, change नहीं हो रहा है, तो इसे हम implicit conversion कहते हैं। लेकिन type conversion तो हुआ है, type conversion हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, integer short to integer, ये conversion इसमें हुआ है। लेकिन value and meaning of significance cannot be changed, but type is changed is called as the implicit conversion। जिसे हम implicit conversion कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया, ये एग्जांपल था हमारा implicit conversion। ओके, इसके हमने टर्बो सी में भी प्रोग्राम देखे हैं। अभी थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल देखना है, और टर्बो सी में हम टर्बो सी में भी हम ये इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, now we'll see same example here। A short value is a 10 and b integer b is another variable, and ये value assigned to get b। It means what, we have the 3 sentence conclusions। First sentence, in the given example we have declared a variable of short data type with value initialized as 10, and on the second line we write here second। So on the second line we have declared a variable of an integer data type, and third line shows we have assigned the value of variable a to variable b to variable a। ये की वैल्यू हमने b को असाइन की है। On the third line, implicit type of conversion, we say this conversion, this initialization is called as the implicit type conversion। यहाँ पे लिखा है
जो थर्ड सेंटेंस है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इट इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन है। तो प्रिंट या %\n किए हमने प्रिंट किया, और प्रिंट या /b भी प्रिंट किया। इनका डेटा टाइप शॉर्ट है, शॉर्ट मतलब वो इंटीजर टाइप का ये है, तो %b ये जो हमारा इंटीजर टाइप का ये है डेटा वेरिएबल है, तो हमने उसे यहाँ पे % करके b भी प्रिंट किया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, उसका आउटपुट रिजल्ट जो है वो 10 आने वाला है। Now we'll see the character converting character to integer. तो converting character to integer वो कैसे करते हैं? Integer, for example, consider the example of adding character decoded in ASCII with a integer. तो हमें कैरेक्टर की ASCII वैल्यू इंटीजर में ऐड करना है, उसे डिकोड करना है, और रिजल्ट जो है वो प्रोसेस करना है इन फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमारा प्रोग्राम स्टार्ट किया, मेन मेथड स्टार्ट किया, एक नंबर लिया है, नंबर की वैल्यू इनिशियली नंबर इज 1 है, देन कैरेक्टर डेटा टाइप एंड 1 कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, और वो कैरेक्टर की वैल्यू के असाइन किए है, के वैल्यू असाइन किए है, कैरेक्टर इज इक्वल टू के, और उसकी ASCII वैल्यू ऑफ के इज 107, ये वैल्यू है उसकी, और अनदर वेरिएबल लिया हुआ है व्हिच इज डेटा टाइप इंटीजर सम। तो हमने यहाँ पे सम इज इक्वल टू नंबर प्लस कैरेक्टर ऐसे किया है। तो सम इज इक्वल टू क्या आएगा, तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे प्रोसेस किया है, नंबर का डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर है, और कैरेक्टर एक वेरिएबल है, और उसका डेटा टाइप कौन सा है, char है, char डेटा टाइप, और इंटीजर इट इज द डेटा टाइप। और ये दो डिफरेंट डेटा है, उन दो डिफरेंट डेटा का हमने एडिशन किया, और जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले किया इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर के फॉर्म में हमें रिजल्ट भी मिला, नंबर की वैल्यू 1 थी, कैरेक्टर की ASCII वैल्यू 107 है, उसकी ASCII वैल्यू मतलब इंटीजर फॉर्म में के को हम 10 कहते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उसकी ASCII वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अनुसार के की वैल्यू क्या है, 107 है। तो 107 में 1 ऐड करने के बाद सम का जो रिजल्ट आ रहा है दैट विल बी 108 ये आया, और वो सम रिजल्ट हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया। वैल्यू ऑफ सम इज इक्वल टू %\n सम, जो सम आया वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 108 ये आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे भी एक टाइप कास्टिंग हुआ है, और ये टाइप कास्टिंग कौन से टाइप का हुआ, तो यहाँ पे ये टाइप कास्टिंग जो हुआ है वो इम्प्लिसिट टाइप का हुआ है। मतलब यहाँ पे the significance of expression cannot be changed, the meaning of expression cannot be changed, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। जो था एक इंटीजर वेरिएबल कैरेक्टर वेरिएबल था, ये कैरेक्टर वेरिएबल ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। So this conversion is called as implicit conversion। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिखा है वो कौन सा है, implicit type of conversion। Okay, now we'll see one more example regarding the implicit conversion। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो implicit conversion मतलब क्या है, the meaning cannot be changed automatically, वो automatic change नहीं होता, significance cannot be changed, expression cannot be changed, change नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल दिखा रहा हूँ मैं I की वैल्यू कितनी है, 17 है, इनिशियल वैल्यू ऑफ I is 17 and character C is value is character C, एक वेरिएबल है। ये प्रोग्राम हमने कल देखा था, इसके लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, लास्ट वीडियो में आपको ये इसका एग्जांपल टर्बो से में दिया हुआ है, सेम एग्जांपल आप चेक करके भी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर सकते हो। नाउ कैरेक्टर C is equal to C वेरिएबल है, फ्लोट सम, तो सम इज इक्वल टू I प्लस C, तो I की वैल्यू क्या है, 17 which is इंटीजर टाइप,
और सी की वैल्यू क्या है, कैरेक्टर सी है, और उसकी ASCII वैल्यू क्या है, टर्बो सी में 99 है। तो 99 प्लस 17 उसका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 116, और ये 116 रिजल्ट किसमें स्टोर हुआ है अभी, सम वेरिएबल में, और ये सम वेरिएबल कौन से टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। ओके, मतलब कुछ जरूरत नहीं है उसे हमें फ्लोट करने की, लेकिन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, we will take here one example of implicit data conversion. So implicit data conversion के लिए हमने एक एक्सप्रेशन लिखा, and that expression is sum is equal to I plus C. I it is an integer data type, C is a character data type. दोनों डेटा डिफरेंट डेटा टाइप का एडिशन किया, and we will make third one data type, that is the float. The float it is the sum variable which is having data type float. sum जो है वो float data type है, और I जो है वो integer data type है, और C जो है वो character data type है। ये दोनों का एडिशन करके हमने sum बनाया और एक float data type कन्वर्ट किया। सो यहाँ पे जो कन्वर्जन हुआ है, इस कन्वर्जन को हम कहते हैं implicit calling, without changing its significance. We do the operations, expressions is called as the implicit calling. तो यहाँ पे 116 रिजल्ट आया, फ्लोटिंग टाइप रिजल्ट आया, और वो डिस्प्ले किया। ओके, now we will see the some importance of implicit conversion. implicit conversion के क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं, that is we do not require any keyword or a special statement in implicit type casting. Implicit type casting just we do the as per the priority do the expressions. अभी हमें डेटा टाइप की प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, इसके बाद कौन सी ऑपरेटर को प्रायोरिटी है, ऑपरेशन को प्रायोरिटी है, वो हमें यहाँ पे देना है, और वो ही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है, वी डू नॉट रिक्वायर एनी कीवर्ड्स और स्पेशल स्टेटमेंट इन इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। Converting from smaller data type into longer data type is also called as the type promotion. तो यहाँ पे implicit conversion में क्या हुआ है, टाइपकास्टिंग हुआ है स्मॉलर डेटा टाइप इनटू लार्जर डेटा टाइप। तो यहाँ पर लास्ट एग्जांपल में जैसे यहाँ पर देखा है, तो फर्स्ट कन्वर्जन कौन सा है, कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद लार्ज कौन सा है, इंटीजर है, इंटीजर के बाद लार्ज कौन सा है, फ्लोट है, फ्लोट के बाद साइंड है फ्लोट, अनसाइंड है फ्लोट, डबल, ये सब प्रायोरिटीज है लार्ज स्मॉलर टू लार्जर डेटा टाइप कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है। जस्ट तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या बता सकते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन के, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वी डू नॉट रिक्वायर एनी कीवर्ड्स और स्पेशल स्टेटमेंट्स इन इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। कौन से भी स्पेशल कीवर्ड्स यहाँ पर हम यूज करने वाले नहीं है। देन अनदर इंपॉर्टेंस इज दैट कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर डेटा टाइप इनटू लार्जर डेटा टाइप। हम कन्वर्ट तो कर रहे हैं, डेटा टाइप कास्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से कैटेगरी में कर रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में कर रहे हैं, कन्वर्टिंग फ्रॉम स्मॉलर डेटा टाइप इनटू लार्जर डेटा टाइप। स्मॉलर से लेके लार्जर तक हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली प्रमोट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। हम उसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कह सकते हैं। ओके, नाउ अनदर इज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन always happens with the compatible data type. So always implemented in a compatible data type. जो compatible data है उसके ऊपर implement किया जाता है। और ये जो कन्वर्जन का ऑटोमेटिक कन्वर्जन का जो रेशियो है वो यहाँ पे दिखाया है। फर्स्ट जो है इंटीजर कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर के बाद में इंटीजर है, इंटीजर के बाद अनसाइंड इंटीजर है, अनसाइंड के बाद लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग के बाद अनसाइंड लॉन्ग, और उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग, और उसके बाद अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग, और इसके बाद फ्लोट,
फ्लोट के बाद डबल, डबल के बाद लॉन्ग डबल, ये वाला अरिथमेटिक कन्वर्जन जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ स्मॉलर डेटा टाइप इनटू लार्जर डेटा टाइप इज कॉल्ड एज द टाइप प्रमोशन, एंड दिस टाइप प्रमोशन इज कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो यहाँ पे हम इंटीजर को प्रमोट कर रहे हैं अनसाइंड इंटीजर से, अनसाइंड इंटीजर से कन्वर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग से कर रहे हैं, अनसाइंड लॉन्ग से अनसाइंड डेटा टाइप को लॉन्ग डेटा टाइप में, और लॉन्ग डेटा टाइप को अनसाइंड लॉन्ग डेटा टाइप में, और उसको फ्लोट में, और फ्लोट को डबल में प्रमोट कर रहे हैं, और डबल को लॉन्ग डबल में प्रमोट कर रहे हैं. That is the converting from smaller data type into larger data type is called as the type promotion. इसे हम type promotion कहते हैं, और इसे indirectly we say it is the implicit conversion. Okay, तो ये जो है implicitly perform cast their value common type मैंने यहाँ पे दिए बताए हैं, और the compiler first perform integer promotion if the operands still have different data types, then they are converted into type appears highest in the following hierarchy. तो ये hierarchy मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है. तो indirectly in a simple way you just remember converting from smaller data type into larger data type called as the type promotion or implicit conversion. Okay, one more example we see here related. देखिए, तो यहाँ पर अभी टाइप कास्टिंग हो रहा है. जैसे कि ये जो है, ये जो वेरिएबल है ये नाम का, उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है, असाइन की है वैल्यू 1.2. तो ये वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, पॉइंट में वैल्यू है उसकी, फ्लोट a is equal to 1.2 एंड b इंटीजर b is equal to a. b नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है, और उसे हमने फ्लोट a वेरिएबल आसन किया हुआ. इंटीजर b is equal to इंटीजर a प्लस 1, ये हमने यहाँ पे प्रोसेस किया हुआ है, एक्सप्रेशन टाइप कास्टिंग किया हुआ है. मतलब ये जो है वो फ्लोट टाइप का था, और हमने यहाँ पे उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया. ओके, मतलब लॉन्गर टू स्मॉलर, ये कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है. जैसे कि फ्लोट जो है वो हाईएस्ट प्रेसिडेंस पे है, इंटीजर है वो लोअर प्रेसिडेंस पे है, और हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट वेरिएबल को इंटीजर में फोर्सफुली कन्वर्ट किया है. मतलब ये जो है वो पॉइंट का था, पॉइंट में था, उसे हमने फोर्सफुली इंटीजर में कन्वर्ट किया, और 1/1.2 को इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वैल्यू आ जाती है 1, और 1 + 1 उसकी वैल्यू रिजल्ट आ जाता है 2, और ये 2 वैल्यू हमने इंटीजर b को असाइन की. ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज %f, और ये जो है इनिशियली वो पॉइंट वैल्यू थी, फ्लोटिंग वैल्यू थी. सो वी राइट हियर स्पेसिफायर, डेटा स्पेसिफायर, दैट इज %f %f/n कॉमा a, ये की वैल्यू हमने यहाँ पे डिस्प्ले की. देन प्रिंट f वैल्यू ऑफ b इज %d एंड /n करके न्यू लाइन पे हमने b की वैल्यू प्रिंट की है, और b की वैल्यू क्या आएगी आप यहाँ पर a + 1. ये पॉइंट में वैल्यू थी, लेकिन उसे हमने कन्वर्ट किया है, टाइप कास्टिंग किया है इन अ डेटा इंटीजर टाइप. इंटीजर टाइप में कन्वर्ट किया, a + 1 किया, मतलब 1 + 1 आया, और 2 ये आंसर 2 ये आंसर हमने b वेरिएबल को असाइन किया. नाउ प्रिंट वैल्यू ऑफ b इज %d/n, b इज इक्वल टू 2. तो ये रिजल्ट आया. तो ये टाइप ऑफ कन्वर्जन टाइप कास्टिंग इज कॉल्ड एज द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. तो यहाँ पे हमने फोर्सफुली कन्वर्ट किया है. ऑटोमेटिकली जहां पे कन्वर्ट हो रहा है उसे हम इम्प्लिसिट कहते हैं,
और यहाँ पे हमने फोर्सफुली किया, इंटीजर फ्लोट था, फ्लोट को हमने इंटीजर में किया और दोनों का एडिशन करके डिस्प्ले किया। तो रिजल्ट एक्चुअली यहाँ पर आने वाला था 2.2, लेकिन रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे 2। देख लीजिएगा ये एक्सप्रेशन, इंटीजर a प्लस 1, a की वैल्यू थी 1.2, मेरा एरो कर्सर देखिएगा, a की वैल्यू थी 1.2, 1.2 को हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में, वो हो चुका a की वैल्यू 1 और 1 प्लस 1 हो चुका 2, और ये 2 वैल्यू हासिल हुई है b वेरिएबल को, और b की वैल्यू 2.2 आने वाली थी लेकिन आ चुकी है यहाँ पर 2। So this is the typecasting called as the explicit typecasting. Forcefully we convert the data, change the data is called as the explicit typecasting. Okay, अभी यहाँ पे जो 5 सेंटेंस है यहाँ पर आए हुए हैं, तो 5 सेंटेंस में क्या हुआ है वो एक बार आपको मैं रिवाइज करता हूँ। We have initialized a variable a of type float. फ्लोट टाइप का एक a वेरिएबल है, वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया है और उसकी a की वैल्यू 1.2 लिखी है। सेकंड में क्या किया, इंटीजर b इज इक्वल टू a लिखा, इंटीजर b इज इक्वल टू a मतलब क्या किया है, नेक्स्ट वी हैव अनदर वेरिएबल b ऑफ इंटीजर डेटा टाइप, एंड सिंस वेरिएबल ऑफ a एंड b आर डिफरेंट डेटा टाइप, हम यहाँ पे इनिशियलाइज तो कर रहे हैं, a असाइन टू b कर रहे हैं, लेकिन a का डेटा टाइप फ्लोट है और b का डेटा टाइप इंटीजर है। बट हियर C would not allow the use of such an expression and it will raise an error. तो C प्रोग्रामिंग में ये ऐसा इनिशियलाइजेशन करना मतलब कंपाइलर परमिशन नहीं देता, it will be wrong, it is wrong, it would not be allowed in a C programming, so the compiler will use the error देता है। फिर भी हमें such type of expression हैंडल करना है, लेना ही है और हमें ये प्रोसेस भी करना है, तो उसे हमें टाइप करना जरूरी है। तो थर्ड सेंटेंस में यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 3 नंबर का सेंटेंस क्या दिखा रहा है, to avoid the such a situation we need a typecasting and the variable a of type float. By using explicit typecasting method we have successfully converted float into data type integer. तो हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट डेटा टाइप का कन्वर्जन इंटीजर डेटा टाइप में किया और उसे इंक्रीज बाय 1, ऐड बाय 1 ये प्रोसेस करते हुए हमने वो वैल्यू रिजल्ट जो है वो b को असाइन किया। ठीक है, और फोर्थ सेंटेंस जो है यहाँ पे दिखाया है, वी हैव प्रिंटेड वैल्यू ऑफ a which is still फ्लोट वैल्यू, वो कौन सी है, फ्लोट वैल्यू है। आफ्टर टाइपकास्टिंग the result will be always be an integer b. In this way we can implement the explicit typecasting in a C program. Okay, now we'll see the summary what we discussed here, that is a summary of explicit conversion, or typecasting is also called as the type conversion. Typecasting को हम type conversion भी कह सकते हैं। Okay, now it means converting one data type into another data type. एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना मुझे टाइपकास्टिंग करना है। एंड थर्ड समरी में हम बता रहे हैं, कन्वर्टिंग स्मॉलर डेटा टाइप इनटू लार्जर वन इज कॉल्ड एज द टाइप प्रमोशन। हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्टिंग स्मॉलर डेटा टाइप इनटू लार्जर वन इज कॉल्ड एज द टाइप प्रमोशन, और इम्प्लिसिट टाइप ऑफ कन्वर्जन भी इसमें आता है। और C provides an implicit and explicit way of the type conversion. अगर C में टाइप कन्वर्जन करना है तो वो पॉसिबल है, लेकिन आपको कौन से 2 रूल ध्यान में रखते हुए वो टाइपकास्टिंग टाइप को कन्वर्जन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड सेकेंड वन इज द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन।
By using this two type conversion, the C allowed to convert the one type to another type. Okay, and fourth one is the implicit type conversions operates automatically when the compatible data type is found. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में ऑपरेशन ऑटोमेटिक हो जाता है, बट उसमें कंडीशन क्या है, कंपैटिबल डेटा टाइप will be required. If it is found, then it will be easily done the implicit typecasting and implicit type conversion. And explicit type conversion requires the typecasting operator. और explicit typecasting हमें required है typecasting operator. तो वो टाइपकास्टिंग ऑपरेटर मतलब हमें कौन सा वेरिएबल टाइपकास्ट करना है, कन्वर्ट करना है, फोर्सफुली उसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें टाइपकास्टिंग ऑपरेटर लगेगा। तो रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए उसका रिटर्न डेटा टाइप कौन सा होगा, वो डेटा टाइप हम उस वेरिएबल को असाइन करेंगे इन फॉर्म ऑफ फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रैकेट में हमने एक ऑपरेटर यूज किया फंक्शन ब्रैकेट, और फंक्शन ब्रैकेट में हमने यहाँ पर इंटीजर ऐसे लिखा, मतलब ऑपरेंड यूज किया है। यहाँ पर ये जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल था, हमने ये फंक्शन यूज करके 3 नंबर सेंटेंस में दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो वेरिएबल है वो फ्लोट टाइप का था, तो फ्लोट टाइप को हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया इंटीजर टाइप में। तो फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर इंटीजर लिखा, और कन्वर्जन हुआ है हमारा float to integer. So okay, so in this way we studied here different type of variables or conversions, that is implicit conversion and explicit conversion. In last lecture we will see the two programs that was implicit, related to the implicit. Now we'll see here the program of explicit calling. So that we open the Turbo C. So I found where is the Turbo C in my laptop or system. So here in bin folder, Turbo C++, here is the icon. The icon is not working properly. We'll go to this folder, then just wait. जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉलिंग का एक प्रोग्राम देखा था, इंटीजर मतलब एक फ्लोट वेरिएबल लिया था x, उसकी वैल्यू 1.2 ली थी, और वो फ्लोट वेरिएबल का एडिशन करके हमने उसमें 1 ऐड करके एक रिजल्ट डिस्प्ले किया था, और रिजल्ट जो है वो इंटीजर टाइप का डिस्प्ले किया था। तो वो वाला प्रोग्राम हम यहाँ पे देखने वाले थे। तो ये वाला प्रोग्राम आप आपके टर्बो सी स्क्रीन पे भी कर सकते हैं, इंप्लीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ।
तो उसके लिए टर्बो सी ओपन करना जरूरी है। तो टर्बो सी यहाँ पर ओपन हो रहा है। जैसे ही टर्बो सी ओपन होता है तो मैं मेरा फाइल जो है वो ओपन करूंगा, न्यू फाइल ले लूंगा और मैं एक यहाँ पर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का एक प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताया था उसका एक प्रोग्राम यहाँ पर हम आज देख लेंगे और देखने वाले हैं। We'll wait for our screen or opening the Turbo C editor. It takes a lot of time today. Yes, it will be open. यहाँ पे ओपन हो चुकी है और मैंने यहाँ पे कल ये वाला प्रोग्राम हमने देखा था। तो यहाँ पर हमने एक एक्स वैल्यू ली थी, कैरेक्टर वैल्यू ली थी, फ्लोट वैल्यू ली थी और हमने कैरेक्टर का और इंटीजर का ऑपरेशन परफॉर्म करके बी वेरिएबल लिया था और बी जो है वो अगेन कैरेक्टर है, तो हमने यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं किया और इसका जो रिजल्ट जो आया था तो रिजल्ट हमने बी स्क्रीन पे डिस्प्ले किया था। ठीक है। और जेड जो है, जेड में हमने एक्स वेरिएबल लिया था। एक एक्स जो है वो इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर में फ्लोट वैल्यू हमने ऐड की थी 1.0। तो 1.0 ऐड करने के बाद 10 में तो जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए 10। जेड कौन सा डेटा टाइप है? जेड हमारा फ्लोट डेटा टाइप है, तो 10 प्लस 1 मतलब 11.0 ये हमारा आना चाहिए। और जेड जो है वो हमारा फ्लोट डेटा टाइप है, तो हमें यहाँ पर %f लिखना जरूरी है। तो अभी हम इसे रन कर लेते हैं। कल भी रन किया था तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया, ए की लाइन में रिजल्ट आया है। बी की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू 10 आई थी और जेड की वैल्यू कल 0 आया था। आज हमने डेटा टाइप चेंज किया तो उसकी वैल्यू 11 आ रही है। ओके, तो ये जो आउटपुट जो है वो हमें सिंगल लाइन पे लाइन बाय लाइन टाइप करना है। तो हम यहाँ पे /n लिख सकते हैं फर्स्ट आउटपुट के लिए, सेकेंड आउटपुट के लिए ये /n यूज कर सकते हैं और थर्ड सेंटेंस के लिए ये वाला /n यूज कर सकते हैं। और ये करने के बाद हमने 3 वेरिएबल डिस्प्ले किए हैं। फर्स्ट बी डिस्प्ले किया, तो बी रिजल्ट क्या है x प्लस वाई है। तो x की वैल्यू क्या थी, इंटीजर 10 मतलब 10 वैल्यू है और y की वैल्यू क्या है, ये है। तो a में क्या वैल्यू आई थी, ये मतलब क्या वैल्यू है 97 प्लस 10 मतलब 107 ये रिजल्ट आया और 107 ये बी को असाइन हुआ। लेकिन बी जो है वो हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप है, तो कैरेक्टर वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, दैट इज बी वैल्यू। तो 107 को हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद के डिस्प्ले होता है, क्योंकि अल्फाबेट्स में A to K 10 कैरेक्टर्स है, 10 अल्फाबेट्स है। तो 97 में 10 ऐड करने के बाद 107 आता है और 107 इट इज केथ पोजीशन। तो केथ यहाँ पे असाइन हुआ और केथ यहाँ पे डिस्प्ले हुआ। और सेकेंड एक्सप्रेशन जो है, सेकेंड एक्सप्रेशन में हमने यहाँ पे किया है z इज इक्वल टू x प्लस 1, z इज इक्वल टू x प्लस 1 किया और 1 जो है वो फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट प्लस 1 करने के बाद यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट जो है जेड रिजल्ट यहाँ पे मिला है और ये जेड रिजल्ट जो है वो फ्लोट टाइप का है।
तो यहाँ पे हमने फ्लोट डिस्प्ले किया और फ्लोट डिस्प्ले करते हुए हमने x प्लस जेड किया और ये यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है जेड। और इसका रिजल्ट हम यहाँ पे रन करने के बाद देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, दैट इज वैल्यू ऑफ p इज k, x इज इक्वल टू 10 एंड z इज इक्वल टू 11.00. So float type of result we'll get here. In this way we'll done the implicit calling. So we name it implicit.cpp. Now we'll see the one more program, and that program is explicit calling. तो explicit calling का हम यहाँ पर एक प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। तो वो प्रोग्राम अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे टाइप करने वाला हूँ, explicit calling. Now we'll see the explicit calling program. तो explicit calling प्रोग्राम कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। एक्सप्लिसिट कॉलिंग का प्रोग्राम अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर में आ चुके हैं, हमारे डिस्कशन में आ रहे हैं। तो मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन जो है यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ये वाला कल प्रोग्राम देखा था हमने। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट कॉलिंग के लिए एक प्रोग्राम के लिए एक न्यू फाइल ले रहा हूँ, बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा लिखा है और आज के लेक्चर में मैंने एक पीपीटी शेयर किया था और वो पीपीटी का एक्सप्लेनेशन करने के बाद मैंने एक टाइपकास्टिंग एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग यहाँ पर मैंने बताया है और वो टाइपकास्टिंग का प्रोग्राम मैं यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ, दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। ये मैंने यहाँ पर एक हेडर फाइल ऐड की है और जैसे ही मुझे और एक फाइल लिखने वाली है दैट इज इंक्लूड conio.h हेडर फाइल है वो ऐड किया और वाइड में हाँ बोला काय स्क्रीन टाइप केलेली स्क्रीन दिसते है का? दिसते आहे का? ओके हा, तर वाईड में प्रोग्राम मी स्टार्ट केलेला आहे आणि या प्रोग्राम मध्ये कर्ली ब्रॅकेट ओपन करावं लागेल. सो वी राइट हियर कर्ली ब्रॅकेट and end of the program, for that we use here end curly braces and before we write here get ch, that is the end of the program. तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम का स्टार्ट किया, प्रोग्राम का एंड किया और ये दो फंक्शन के बीच में मुझे मेरा प्रोग्राम का कोड लिखना है एंड द कोड वाज रिलेटेड टू द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमने कल देखा था और उसका प्रोग्राम भी मैंने ये स्क्रीन दिखाने के पहले वीडियो रिकॉर्डिंग में आया हुआ है, आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग. अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉलिंग का कोड लिख रहा हूँ. तो मैं फर्स्ट डेटा टाइप ले रहा हूँ यहाँ पर फ्लोट और a इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1.2. a इज इक्वल टू 1.2 यहाँ पर दिख रही है 1.2 और मैं एक वेरिएबल यहाँ पे प्रोसेस कर रहा हूँ इंटीजर टाइप का. वो वेरिएबल है p और p की इनिशियल वैल्यू है मैं यहाँ पर असाइन कर रहा हूँ ये, मतलब ये दो c में अलाउड नहीं है. अभी मैं यहाँ पर एक रन कर लेता हूँ प्रोग्राम. तो यहाँ पर ये वार्निंग आ रही है p इज असाइन्ड वैल्यू दैट नेवर यूज नहीं किया, ये एरर आ रहा है. ठीक है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू हमने p वेरिएबल को असाइन
जनरली ये प्रोग्रामिंग में, सी प्रोग्रामिंग में फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वेरिएबल को हम असाइन नहीं कर पाते हैं, एरर आता है जनरली। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करना जरूरी है, तो हम टाइप कास्टिंग भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर b, वो b वेरिएबल है और b इज इक्वल टू इंटीजर a। ये जो मैंने टाइप कास्टिंग किया इंटीजर में और उसमें 1 ऐड किया, और जो भी रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मैं अभी यहाँ प्रिंट करूंगा, इसलिए मैं प्रिंट किया परसेंटेज वैल्यू ऑफ ए करके वो उसकी फ्लोटिंग वैल्यू डिस्प्ले कर रहा हूँ, और उसकी फ्लोटिंग वैल्यू ए की जो भी है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ ए इज %f क्यों लिखा? क्योंकि हमारा ये जो ए नाम का वेरिएबल है वो कौन से डेटा टाइप का है? फ्लोट डेटा टाइप का है। तो फ्लोट डेटा टाइप इसका मतलब क्या है? यफ लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर में यहाँ पर यफ लिखा है %f और ये वेरिएबल डिस्प्ले किया। और उसके बाद मुझे टाइप कास्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट मिला है वो डिस्प्ले करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ कौन सी वैल्यू दिखाना है मुझे? b की वैल्यू दिखाना है, b इज, और b कौन से टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा d डबल कोट कंप्लीट कॉमा कंप्लीट, और उसके बाद वेरिएबल जो है वो हमारा b वेरिएबल है, b वेरिएबल में हमारा रिजल्ट है, तो b मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम टाइप कास्टिंग का। तो यहाँ पर जो थर्ड लाइन लिखी है, लिखा हुआ है, ये थर्ड लाइन एक्चुअली क्या किया है? यहाँ पर टाइप कास्टिंग किया है, टाइप कन्वर्जन किया है। टाइप कन्वर्जन मतलब इंटीजर a था वेरिएबल, ये जो है वो जनरली कौन सा है? फ्लोटिंग टाइप ऑफ वेरिएबल है, पॉइंट वैल्यू है, 1.2 वैल्यू है उसकी, और 1.2 को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, और वो जो कन्वर्ट किया हुआ है इंटीजर a उसमें 1 ऐड किया, और जो भी रिजल्ट आया प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमने b वेरिएबल को असाइन किया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? टाइप कास्टिंग। अभी रिजल्ट जो है वो पॉइंट में 1 वैल्यू किया है, मतलब a की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 1.2 है, 1.2 ये लिखा है। यहाँ पर ऑरेंज कलर में है, इसलिए ब्लू कलर के ऊपर ऑरेंज कलर में 1.2 थोड़ा सा लाइटली दिख रहा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा और याद रखिएगा कि ये की वैल्यू क्या है? 1.2 है। यहाँ पर जहाँ पर मैंने यहाँ पर कर्सर दिखाया है, ये वैल्यू जो है वो 1.2 है ए की, और वो 1.2 वैल्यू में मैंने यहाँ पे एक 1 नंबर ऐड किया है। तो 1.2 प्लस 1 करने के बाद रिजल्ट जो है ये क्या आने वाला चाहिए था? 1.2 प्लस 1, इसका मतलब 2.2 ये रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हो चुका है टाइप कास्टिंग, दैट इज फोर्सफुली वी चेंज द डेटा टाइप। किसका डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं? फोर्सफुली ए का। ये जो फ्लोट था उसे हमने कर दिया है इंटीजर। तो 1.2 का इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसका रिजल्ट आया है 1 प्लस 1 2 रिजल्ट आया, और ये 2 वेरिएबल को असाइन हुआ। तो इसे आज हम कंपाइल कर लेते हैं पहले। तो Alt C प्रेस कर रहा हूं, और डायरेक्ट जो कंपाइलर है वहां पर आप माउस से जाकर क्लिक कर सकते हो, बटन प्रेस कर सकते हो, और कंपाइल करने के बाद एरर देख सकते हो। अगर यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है तो उसे रिमूव भी करना है। तो यहाँ पे एक एरर आया है कि बी डिक्लेरेशन मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ बी। तो बी की वैल्यू जो है वो मल्टीपल डिक्लेरेशन हुआ। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ, उसे निकालता हूँ वहां से। तो वो एरर रिमूव हो चुका, मल्टीपल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड इन सी। तो हमें बी जो है वो 2 बार हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक ही बार डिक्लेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे 2 बार
लिखा था उसे निकाल दिया। ओके, अभी रन करना है तो Alt R करिएगा, नहीं तो डायरेक्टली रन पे क्लिक करिएगा और ये प्रोग्राम हो जाएगा रन। और रन होने के बाद यहाँ पर वैल्यू ऑफ ए 1.2 आया और वैल्यू ऑफ बी इज 2 आया। ठीक है, तो ए की वैल्यू अभी हमें मिली है 1.2 और बी की वैल्यू मिली है 2। तो ये रिजल्ट अभी हमने देख लिया, दैट इज अ टाइप कास्टिंग। और वो प्रीवियस रिजल्ट भी दिखा रहा है, कौन सा, इम्प्लिसिट कॉलिंग का। तो वो हमें क्लियर करने के लिए CLR ये वेरिएबल यूज करना है, ये फंक्शन यूज करना है और पीएस स्क्रीन को क्लियर करना है। तो वो क्लियर करने के बाद आप प्रोग्राम दोबारा रन कर देते हैं और कंपाइल करते हैं, रन करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो क्या आया है स्क्रीन पे देखते हैं। तो स्क्रीन पे रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आपको दिख रहा है। वैल्यू ऑफ ए इज 1.2 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 2। बी की वैल्यू क्या आई है 2 और वैल्यू ऑफ ए क्या आया 1.2। ठीक है, उसे न्यू लाइन में देखना है तो आप यहाँ पर /n भी लिख सकते हैं, /n न्यू लाइन पे लाने के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। तो ये हमारा रिजल्ट है, जैसे कि आपको देखने को मिल सकता है, मिलता है यहाँ पे वैल्यू ऑफ A is 1.2 and value of B is 2. That is the after execution we get the result. Okay. अभी हम थोड़ा सा देखते हैं another program related to the type casting. तो टाइप कास्टिंग के लिए हम एक दूसरा प्रोग्राम अभी देख लेते हैं। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर न्यू फाइल और टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर पर ऐड किया। फिर इनपुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कंसोलिडेटेड इनपुट आउटपुट, तो दैट इज conio.h फाइल और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम। तो राइट हियर मेक मेथड, देन braces open, load get ch, दैट इज द एंड ऑफ द प्रोग्राम के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ get ch। और इसके बीच में मैं अभी एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पर बताने जा रहा हूँ रिलेटेड द एक्सप्लिसिट कॉलिंग। ये जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू टाइप में भी आने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा उसे याद रख के समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आपका जजमेंट देके वो आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ डबल मतलब फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है x और उसकी वैल्यू जो है वो 1.2 कुछ ऐसे लिए है और सेमीकोलन किया। और इंटीजर सम वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर सम, और क्लियर स्क्रीन के लिए मैंने str यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। देन सम वेरिएबल का फॉर्मूला प्रोसेस कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू इंटीजर x नाम का एक वेरिएबल है और वो x नाम के वेरिएबल में मैंने 1 ही वैल्यू ऐड की और सम जो है जो भी आई है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट या सम इज इक्वल टू क्या है वो दिखाना है, इसलिए मुझे %t कॉमा सम जो है वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला प्रोसेस हो गया, एक एक्सप्रेशन प्रोसेस हुआ है। सम इज इक्वल टू इंटीजर x प्लस 1। तो x जो है वो डबल वैल्यू है, मतलब फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यू है, 1.2 वैल्यू है और वो 1.2 का भी मैंने क्या किया यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट किया। 1.2 प्लस 1 इसका मतलब रिजल्ट क्या आया 2 आया और ये 2 वैल्यू मैंने यहाँ पर सम को असाइन की और सम रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे आएगा। तो रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो सम इज इक्वल टू 2, ये ऐसा रिजल्ट आया। ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो क्या आना चाहिए था 2.2 ऐसे कुछ रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हो चुका है टाइप कास्टिंग और टाइप कास्टिंग होने के बाद रिजल्ट जो है वो 2 आया।
दिस इज कॉल्ड एज द टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आया है। तो मैंने आज यहाँ पर दो प्रोग्राम बताए, इम्प्लिसिट कॉलिंग का बताया है और एक्सप्लिसिट कॉलिंग का मैंने बताया है। तो आप ये दोनों प्रोग्राम्स याद रख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हो और दोनों भी पॉइंट्स। अब इसे अगर कभी कभी ये स्क्रीन ऐसे हो जाता है तो आपको अल्ट एंटर बटन प्रेस करना है, मतलब ऑफ नहीं हो रहा है आउटपुट स्क्रीन, तो आपको अल्ट एंटर करना है और अल्ट एंटर करने के बाद किसी ने ऑन किया है टूल। तो ये वाला प्रोग्राम इसका वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको अभी सेंड करता है 2 मिनट में। आप पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पूरा लेक्चर है, पीपीटी भी उसमें बताया हुआ है और ये पूरा पॉइंट अंडरस्टैंड कर ले। अगर कुछ डिफिकल्टीज डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वो नंबर पे भी आप मुझे पूछ सकते हो रिलेटेड टुडेज सेशन, टुडेज लेक्चर, that is implicit calling and explicit calling. So I stop here and end the today's session or lecture. Have a good day. तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं और ये प्रोग्राम को एंड करना है। सेव करो जो जो किया है। ये प्रोग्राम था हमारा एक्सप्लिसिट कॉलिंग का।